आज मेरी किचन में, शहनाज की किचन में जो तैयार होने जा रहा है वो है तंदूरी चिकन कुलचा की रेसिपी, जो बहुत आसान है। घर में कैसे तैयार करेंगे, कंप्लीट रेसिपी आपसे शेयर करूंगी, तो कहीं नहीं जाना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरी रेसिपी देखना है। बहुत शॉर्ट टाइम पे आपको पूरी डिटेल्स दूंगी। बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार बनेंगे। आप अपने घर वालों को सर्व करें, मेहमानों को सर्व करें, इंतहाई लजीज कुलचा है ये। तो जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ ले लिया है एक बाउल, उसमें ऐड कर देंगे मैदा। सबसे पहले 1 कप मैदा लेंगे, फिर उसके बाद एक और कप लेंगे। तो मैदे की जो क्वांटिटी है टोटल वो है 250 ग्राम्स। ठीक है जनाब। 1 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट डाला है मैंने, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चीनी ऐड किया है। और घी जो है मैंने 1/4 कप लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जनाब, ये हो गया। और अब लेंगे पानी, जो कि नीम गर्म है, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इसको डो की शक्ल में फॉर्म कर देंगे। तो बहुत अच्छे से आटे को गूंद लेना है, एक सॉफ्ट प्यारा सा डो बन जाए, जो कि बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए और बहुत ही सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल हो। ठीक है जनाब। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको गूंद लेंगे, क्योंकि मैदे में बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालते हैं, वो फिर ख़राब हो जाता है। उसको संभालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारा डो रेडी हो चुका है। इसको हम रेस्ट देंगे तकरीबन 45 मिनट्स तक। तो हम इसको ढक के साइड कर देंगे, किसी गर्म जगह पे रख दीजिएगा, तो ये राइस हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसको हटा देते हैं, आते हैं फीलिंग्स की तरफ। यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ चिकन तंदूरी। तो चिकन तंदूरी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर गार्लिक को चॉप करके ऐड कर दिया है। और अब इसमें 250 ग्राम मैंने चिकन ऐड कर दिया है। चिकन को सौते करेंगे कि चिकन का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। और जब चिकन यहाँ पर सौते हो जाएगी हमारी, तो हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, जो कि मैंने बारीक चॉप करके रखी थी। और अब चिकन को प्याज के साथ इतना फ्राई करना है कि चिकन और प्याज का पानी खुश्क हो जाए। तब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक चन्ना मुन्ना सा कमेंट्स कीजिएगा। मसाले और चिकन का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब बारी है मसाले की। मसाले इसमें कौन कौन से हैं सारे मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, तो क्वांटिटी भी मेंशन होगी वहाँ पर। ठीक है जनाब। तो अब मसाले मैं डाल चुकी हूँ इसमें, और अब इसको अच्छी तरह से करना है मुझे मिक्स, कि सारे मसाले मिक्स हो जाएं। और उसके बाद जब मसाले मिक्स हो जाएंगे तो इसमें ऐड कर देंगे हम योगर्ट, यानी कि दही, जो कि है 2 टेबल स्पून। ठीक है जनाब। ये चिकन हमारी मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और ख़ूबसूरत सा कलर आ गया है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है दही, जो कि 2 टेबल स्पून है यहाँ पर। अब दही को डाल के इसमें मिक्स करेंगे, ताकि अच्छी तरह से मसालों में मिक्स हो जाए। तो जनाब अब बारी है पानी की, जो मैंने इसमें डाल दिया है 3 से 4 टेबल स्पून पानी, ताकि चिकन जो है हमारी अच्छे से गल जाए। ठीक है जनाब। तो ये चिकन यहाँ पर गल रही है, और आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कुलचे की रेसिपी कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तब भी बताइए, अच्छी नहीं लगी है तब भी बता दीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो जनाब यहाँ पर चिकन जो है गल चुके हैं हमारे, और अब बारी है इसकी फीलिंग को फिल करने की। तो इससे पहले ये हम चेक कर लें, जो इसमें पानी नज़र आ रही है बिल्कुल खुश्क कर लेना है। ये इस बात का ध्यान रहे, फीलिंग जो है बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। ठीक है जनाब। तो यहाँ पर सिर्फ जो मसाले हैं बस वो हों, और मैंने इसमें ऐड कर दिया हरा धनिया। ठीक है जनाब। और ये अब इसको मिक्स कर देंगे। इसके बाद हमने कर देना है फ्लेम ऑफ, और फिलिंग जो है वो हो जाएगी डन। तो फिलिंग हमारी ये डन हो चुकी है। चलते हैं अब डो की तरफ, जो हमने रखा था पहले। 45 मिनट्स गुजर चुके हैं और ये देखें डो भी राइस हो गई है माशाल्लाह। तो अब इसको थोड़ा सा नीड और कर लेंगे। थोड़ा सा नीड इसलिए करते हैं, जो इसमें एयर आ गई है उस एयर को बाहर निकालना होता है। ठीक है जनाब। ये हमारा डो जो है रेडी है। इसको मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे हम। ठीक है। आप अपने हिसाब के बना सकते हैं, बड़े या छोटे। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं और छोटे भी नहीं। ये तकरीबन 5 पेड़े बन गए हैं। इनको कर देना है, हमें ढक देना है। ठीक है। इसको खुला नहीं छोड़ना है। अगर आप इसको खुला रख देंगे तो ये खुश्क हो जाएंगे। तो आपने इसको ध्यान रखना है इस बात का, इसको ढक के रखना है। ओके। और अब हमने क्या करना है, हमारी फीलिंग्स जो है वो भी ठंडी हो चुकी है। तो अब हम लेंगे एक पेड़ा, और हाथों की मदद से उसको हमने
और मैंने इसलिए दोबारा ढक दिया था क्योंकि मैंने इसको 10 मिनट का रेस्ट दिया है। ठीक है जनाब, जब आप पेड़े बना लें तो 10 मिनट के लिए उसको रेस्ट दे दें क्योंकि मज़ीद राइस होता है वो। ठीक है जनाब, तो इसी तरह से आप ये देखें, ये जो फिलिंग है वो इसमें डाल देंगे हम, और इतना ही डालेंगे कि बहुत एक्सिड ना हो जाए, ज़्यादा ना हो। तो ये जो हमने पेड़े बनाए थे इसको साइड से थोड़ा थोड़ा प्रेस करके साइडों को थोड़ा सा पतला कर लेंगे ताकि ईज़िली क्या हो जाए, जो हमने चिकन इसमें डाली है वो बाहर ना आए। तो अब अच्छी तरह से इसको हम, जिस तरह मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपने प्रेस करके इसको ऊपर की तरफ से यूँ घुमा के बंद कर देना है, देखो सील कर देना है। ठीक है जनाब, फिर इसको हम रख देंगे और इस तरह से क्या सारे पेड़े हम रेडी कर लेंगे। दूसरी भी मैं आपको दिखा दूँ, तो ये मैंने इस तरह से इसको भी यूँ करीब लाना है और यूँ बहुत प्रेस करके आपने इसको बंद करना है कि ताकि फीलिंग बाहर ना निकले। तो जनाब इसी तरह सारी फीलिंग जो हमारे पेड़े हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब 10 मिनट इसको मज़ीद गुजर चुके हैं, मैंने इस पर घी लगा दिया था और अब जो मज़ीद ये और राइज़ हो गए हैं। अब हाथों की मदद से ही हम इसको क्या करेंगे, प्रेस करके बड़ा कर लेंगे जितना बड़ा हमें चाहिए। ओके, तो ये इस तरह से हम इसको बड़ा कर लेंगे। आप अगर बड़ा कुलचा बनाना चाहते हैं तो आप बड़ा भी बना सकते हैं। मैंने बिल्कुल मीडियम साइज़ रखा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये हमारे कुलचे रेडी हो चुके हैं, ये देखिए जनाब। अब चलते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ, तवे की तरफ आ जाते हैं। तवा जो है गर्म हो चुका है, कुलचे के ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी लगाया है और इसमें मैं लगा दूँगी कलौंजी। अगर आपको कलौंजी नहीं पसंद तो आप ना लगाएं, आप हरा धनिया भी लगा सकते हैं। तो मैंने इस पर कलौंजी के दाने लगा दिए हैं और मैंने तवा को ग्रीस कर लिया था घी से, और इसको घी में ही आपने बनाना है। और मैंने डाल दिया इसको तवे पर और इसको अब सेक लेंगे हम तकरीबन 1 मिनट या 1.5 मिनट एक साइड पे लगेगा आपको और 1.5 मिनट दूसरे साइड पे, यानी कि 3 मिनट में आप इस तरह से अपना कुलचा तैयार कर सकते हैं मज़ेदार। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे आप सबके खानों में, जायकों में, रिक्स में। और ये है कुलचा जो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से सारे कुलचे जितने हैं सबको रेडी कर लेंगे। ठीक है जनाब, जब ये आपके दस्तरखान पे जाएगा तो बहुत आपके दस्तरखान की शान बढ़ जाएगी और ये बहुत मज़ेदार तैयार होता है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही लजीज। तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला बरकत दे आप सबके खानों में, जायकों में। मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखेंगे।